जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। रांची में अमित शाह ने 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को रांची में रोड शो किया। उनका ये रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर लंबा था। इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के लिए प्रचार किया। शाह के स्वागत के लिए अलग अलग मंच बनाए गए थे। रोड शो के दौरान उन पर फूलों की बारिश की गई। लोग छतों से शाह की एक झलक देखने के लिए खड़े थे। भाजपा में आने के 59 दिन बाद जेएमएम को आई एक्शन की याद। सीता सोरेन को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। सीता सोरेन ने भाजपा ज्वाइन कर लिया था और दुमका लोकसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी है। झामू ने पार्टी के विधायक लोबिन हेब्रम को भी पार्टी से निकाल दिया है। हेब्रम राजमहल सीट से पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार विजय हांसदा के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बाहर का रास्ता दिखाया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने समय मांगने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगाया 1000 रुपये का जुर्माना। मानहानि मामले में चाईबासा स्थित एमपी एमएलए की विशेष अदालत द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी करने के आदेश को निरस्त करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई। मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से समय मांगे जाने पर उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राहुल गांधी की ओर से 2 सप्ताह के समय की मांग की गई थी। यह मामला वर्ष 2018 का है। राहुल गांधी ने वर्ष 2018 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। इस बयान के खिलाफ भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायत वाद दायर किया था। झारखंड में 20 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट। झारखंड एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने 18 मई से लेकर 20 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। जिन जिलों में हीट वेव का अलर्ट है उनमें देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज के जिले शामिल है। हेमंत की याचिका पर 21 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 20 मई तक ईडी को देना होगा जवाब। प्रचार के लिए मांगी है अंतरिम जमानत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब कोर्ट 21 मई को मामले की सुनवाई करेगा। 20 मई तक ईडी को अंतरिम जमानत पर अपना जवाब देना होगा। हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। इससे पहले 13 मई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजते हुए जवाब दाखिल करने को कहा था। पिछली सुनवाई में हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत का हवाला दिया था। कहा था कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई हो, वरना तब तक चुनाव खत्म हो चुके होंगे। हेमंत सोरेन ने इस याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया गया है। बता दें कि लोकसभा के चौथे चरण में झारखंड के पहले फेज का मतदान हुआ है। बाकी 3 चरणों में 10 सीटों पर वोटिंग होना बाकी है। झारखंड बोर्ड 9वीं परीक्षा में 98.39% छात्र सफल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं परीक्षा के परिणाम शुक्रवार को यानी 17 मई 2024 को जारी कर दिए। झारखंड बोर्ड की 9वीं परीक्षा 2024 में यानी इस साल कुल 98.39% छात्र सफल हुए। जैक 9वीं रिजल्ट में भी लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया। इस परीक्षा में लड़कियां 98.44% और लड़के 98.33% सफल हुए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने दिया इस्तीफा। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ बता दें कि टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी आलमगीर आलम को ईडी ने 15 मई की देर शाम गिरफ्तार किया था। दरअसल आलमगीर के पीएस के सहायक जहांगीर के घर से ईडी ने 35 करोड़ रुपए बरामद किए थे। इसे लेकर ईडी ने 2 दिनों तक इनसे पूछताछ की थी। इस मामले में ईडी को आलमगीर आलम सही जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद उन्हें 15 मई की देर शाम ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। खूंटी पुलिस ने 3 तस्करों के साथ 2 करोड़ से अधिक का डोडा जब्त किया। खूंटी पुलिस ने 3 तस्करों के साथ 2 करोड़ से अधिक का डोडा जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी कर ये कामयाबी हासिल की है। खूंटी पुलिस के मरू और अड़की थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई। वहीं पुलिस से मिली जानकारी में कहा गया है कि जिले के मरू थाना क्षेत्र के गुमपुड़ू से 2 पिकअप वैन में लदे करीब 2 करोड़ का अवैध डोडा जब्त किया गया है।
ये 8 कारण जिसकी वजह से ईडी को मिली मंत्री आलमगीर की रिमांड। मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि शुक्रवार से शुरू हो गई है। कोर्ट ने ईडी को 6 दिनों की रिमांड दी है। आलमगीर आलम के सामने उनके पीएस संजीव लाल को बिठाकर पूछताछ होगी। इस दौरान कई तथ्यों को मिलान किया जाएगा जो अब तक ईडी के हाथ लगे। ऐसे में आपको बताते चले कि वो कौन से 8 कारण थे जिसकी वजह से कोर्ट ने ईडी को 6 दिनों की रिमांड दी है। पहला, आरोपी व्यक्ति एक प्रभावशाली है और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल है। दूसरा, तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले, इसकी पुष्टि आरोपी व्यक्ति से की जानी है। तीसरा, अवैध आय अर्जित करने में शामिल व्यक्तियों की पहचान करनी है। चौथा, गिरफ्तार संजीव कुमार लाल और जहांगीर आलम से मिली जानकारी के बारे में आलमगीर आलम से पूछताछ में पुष्टि की जानी है। पांचवा, ठेकों में कमीशन खोरी में संलिप्तता वरीय सरकारी अधिकारियों समेत अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच करनी है जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। छठा, आलमगीर आलम अपना बयान दर्ज कराते समय साथ नहीं दे रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया देने में टाल मटोल कर रहे हैं। सातवां, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में जिन आरोपी व्यक्तियों ने संपत्तियां अर्जित की है उनकी पहचान करनी है। आठवां, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल कथित और संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाना है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा, साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया। कल्पना मुर्मू सोरेन ने लिट्टीपाड़ा के कुरुयाडी मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित कर हेमंत सोरेन के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही 1 जून को लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी विजय हांसदा को तीर धनुष पर वोट देने की लोगों से अपील की। कल्पना ने कहा कि कोरोना काल में हेमंत सोरेन ने झारखंड से बाहर गए लोगों को हवाई जहाज से मंगाने का काम किया, लोगों को घर तक खाना पीना तक की व्यवस्था की, यहाँ के लोगों को रोजगार देने की दिशा में काम किया, लोगों को पेंशन योजना से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया। झारखंड हाईकोर्ट में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत पर फैसला सुरक्षित। झारखंड हाईकोर्ट में बरियातों की चेसायर होम कोर्ट जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की दायर जमानत याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।